ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए क्या करो? घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी और स्थायी योग जुटा रहेगा। क्या होती है अशरीरी बनने की प्रैक्टिस? अशरीरी है पन्ना क्या, पहले ये समझने की जरूरत है। हम रोज रोज, बाबा तो रोज रोज मुरली में कहता अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। कभी बाबा बोलता है कि देही अभिमानी बनो, है ना? कभी बाबा बोलता है विदेही बनो। क्या है फर्क? डिफरेंस हमको जानना चाहिए ना। अशरीरी का मतलब शरीर नहीं, इसका मतलब मैं आत्मा शरीर से डिटैच हूं। शरीर से डिटैच कब होती हूँ? एक तो जब शरीर छूट जाए तब, तो वो अवस्था तो करनी नहीं, अभी तो हमें योग करना है। इसका मतलब मैं आत्मा जब परम धाम में जाती हूँ, शरीर का भान खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ बैठ करके योग लगाती हूँ, तो अशरीरी अवस्था कहा जाता है। शरीर नहीं है वहां पे, शरीर को कोई दरकार नहीं। इसका मतलब क्या है? जब मैं परम धाम में आत्मा योग करती हूँ, उस समय शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई कर्मेंद्रिय नहीं, कुछ भी नहीं। अब दूसरी अवस्था बाबा बोलता है विदेही। राजा जनक के लिए भी कहा गया वो विदेही थे, मतलब राज दरबार चलाते भी विदेही थे। देह में रहते हुए आत्मा का अनुभव करना, विदेह का अनुभव करना, दूसरे को भी आत्मिक रूप में देखना, इसको विदेही कहा जाता है। देही अभिमानी फिर किसको कहा जाता है? देह में हम हैं, जैसे विदेही में भी देह में रह के आत्मा को देख रहे हैं। देही अभिमानी स्थिति मतलब, देह अभिमान स्थिति मतलब देह के जो अभिमान है, मैं फलाना हूं, नाम मान शान पद पोजीशन में अटके रहना, वो देह अभिमान होता है। देही अभिमानी मतलब हैं हम शरीर में, लेकिन आत्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आत्मा के स्वभाव में टिके हुए हैं, उसको कहा जाएगा देही अभिमानी स्थिति। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे अशरीरी बनने की, तो माया जीत बन जाएंगे और स्थायी योग जुटा रहेगा। तो हर घंटे हमें बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता है। अब इसको आज सीख लें तो योग नहीं टूटेगा। पहली बात बाबा कहते हैं, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, संपूर्ण पावन थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और द्वापर कलयुग में पतित बन गए, संपूर्ण पतित लास्ट में बन गए। अब फिर हमें वापस पावन बनना है। पहला ये निश्चय कि सतयुग त्रेता में हम ही थे, हम ही पावन थे। और दूसरा निश्चय कि द्वापर कलयुग में हम पतित बने, लेकिन अब वापस परमात्मा की याद द्वारा फिर से पावन बन जाएंगे। तो योग टूट नहीं सकता है और निश्चय पक्का हो जाएगा। माया हार नहीं खिला सकती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी, कितना निश्चय है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। बाबा कहते हैं बच्चे तो इस गीत का अर्थ समझ गए होंगे कि उस बरसात की कोई थोड़ी बात होती है जो अभी होने वाली है, ज्ञान बरसात की बात है। ज्ञान सागर शिव बाबा आकर के ज्ञान बरसात करते हैं
किसके ऊपर करेंगे? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, जिन्होंने परमात्मा शिव को अपना पिता माना हुआ है, उनके ऊपर ही बरसात होगी ना, सबके ऊपर तो होगी नहीं। बाबा कहते हैं एक तो वो हैं बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं, दूसरे सामने नहीं लेकिन मुरली तो सब सुनेंगे। तो सबके लिए बाबा कहते हैं जिस ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश हो जाता है, उसकी बात बाबा कर रहा है। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि तुम भी क्या थे, हम भी क्या थे, घोर अंधेरे में थे और अब रोशनी मिली है। तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हैं। बाबा ने सबसे हाथ उठवाया, जो नहीं जानते हो बायोग्राफी को जानो। क्या रियल में हम बायोग्राफी को जानते हैं? किसी की बायोग्राफी में क्या जानते बताया जाता है? इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या करता था। अब निराकार परमात्मा शिव तो अजन्मा है, फिर कौन सी बायोग्राफी को हम जानेंगे? तो उस बायोग्राफी को जानेंगे जब भारतवर्ष में आया, आकर के ज्ञान सुनाया किससे? ब्रह्मा द्वारा, और फिर उसने जो ज्ञान दिया उसको जानना, उसको बायोग्राफी को जानना कहते हैं। अपने बारे में बताया, मैं परम धाम के रहने वाला हूँ, तुम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हो, भक्ति में मैं क्या करता हूँ, ज्ञान में मैं क्या करता हूँ, ये सब जानना मतलब शिव बाबा की बायोग्राफी जानना। कितने जन्मों की है शिव बाबा की बायोग्राफी? बार बार तो जन्म लेता नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में क्या पार्ट है। भक्ति मार्ग में बाबा कहते जो जिस भाव से मुझे याद करता है उनका योजा मुझे देना होता है। और कौन देगा? बाबा ही देता है। वो तो चैतन्य नहीं है, जिस मूर्ति को हम याद करते हैं वो चैतन्य नहीं है, तो बाबा साक्षात्कार करा देता है। ये बात समझने की है, भक्ति की मनोकामना पूरी कर देता है। अब उनकी उस तरह से पूरी करता है और हमारी भक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करके बाबा ने ज्ञान दे दिया, तो हमारी भी मनोकामना पूरी हो गई, है ना। क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार सबको हम जान गए। मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ड्रामा में वो भी हम जान गए। तो बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। ये भी तो कर्म हुआ ना, आधा कल्प। बाबा कहते माया के साथ तुम बस होकर के असत्य कर्म करते हैं, और अब परमात्मा बाप मिला है जो सत्य कर्म करना सिखला रहा है। बाबा कहते अभी सबका क़यामत का समय, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है, सब कब्र दाखिल हो चुके हैं ना, तो बाबा ही वापिस हम सबको लेकर के जाएगा। आज भी दुनिया में देखो, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, उनको जो आगे जो नहीं पढ़े लिखे हो माथा टेकते ही है ना। बाबा कहते तुम तो जानते हो हम सूक्ष्मतन के रसवासी थे, अब वापिस सूक्ष्मतन में जाना है। ब्रह्मा के नाते शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा हमको चुना, तो उस नाते तो फिर हम शिव बाबा के पुत्र हो गए। ये सब बातें समझनी है अच्छे से। बाबा कहते हैं तुम कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय बहुत सर्विस करती है, बहुत पवित्र रहती है। बाबा कहते कीचक की भी कहानी दिखाई ना, द्रौपदी को लेकर के दिखाया, तो बाबा कहते बहुत गंदे विचार रखते हैं दुनिया में जो, उनको कीचक कहा जाता है। बाबा कहते तुमको तो बहुत अपार खुशी होनी चाहिए कि हम शांति धाम जा करके फिर सुखधाम में आने वाले, फिर सतयुग दुनिया में आने वाले। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको राज दिलाने के लिए। मैं राज नहीं करता हूँ, शिव बाबा कोई सतयुग में नहीं आता, कोई राज नहीं करता है। बाबा कहते सारी दुनिया खूब कमाने की इच्छा रखती है, क्या सोचती है मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, पुत्र धुत्रे खाएंगे। बाबा ने कहा अब किसी को खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि बदलने वाली, टाइम ही नहीं है। सब कुछ बाबा ने कहा मिट्टी में मिल जाएगा, एक बम छोड़ दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और ऐसे तो लाखों बम बन गए हैं। बाबा कहते हैं ये अज्ञानता की दुनिया है, कुछ समझते नहीं है। उस सूर्य को भी पानी देते हैं, कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चांद देवताए नमः। देवताएं कैसे हो गए?
मनुष्य असुर से देवता बनते, उनको देवता थोड़ी कह सकते हैं। उस सूर्य की बात थोड़ी है। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं और सूर्य सारी सृष्टि को पानी पहुंचाता है। अगर सूर्य ना हो तो पानी वाष्पित ही ना हो, जाए ही नहीं, बारिश ही ना हो। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। कहाँ ज्ञान सूर्य, कहाँ ये सूर्य। बाबा कहते हैं उनकी है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। चेक करें मेरी साइलेंस है कि नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुमको योग बल के द्वारा सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, रावण के चंगुल से छुड़ाना है। संगम का टाइम है, भगवान आया हमारा बेड़ा पार करने के लिए, और जैसे राजधानी की स्थापना हो जाएगी इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और जो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। बाबा कहते हैं बीच बीच में रिहर्सल होता रहता है, लड़ाइयां तो ढेर लगती हैं, परंतु अंतिम लड़ाई एक ही होगी। फिर चले जाएंगे यहाँ से, फिर नई दुनिया में आएंगे, नया चोला मिलेगा। बाबा कहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि कल्प कल्प मैं सभी को ले जाता हूं। इसलिए बाबा का एक नाम क्या है, कालों का काल महाकाल। उज्जैन में है ना शायद मंदिर इसका, इसीलिए उसका गायन है। बाबा कहते हैं देखिए तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। शरीर निर्वाह के कर्म भी करना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आत्मा कर्म के बगैर रह जाए। नहीं, कर्म संन्यास नहीं होता। भोजन बनाना, खाना, स्नान करना, ये भी तो कर्म है ना। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब लोग समझेंगे कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पढ़ने का टाइम नहीं होगा। अब हमें भी गफलत नहीं करनी है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाबा ही हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है, विश्व का मालिक बनाता है। तो ऐसे मीठे बाबा को कितना याद करना चाहिए। बस बैठे बैठे शिव बाबा को याद करो, और क्या है। पढ़ाने वाला शिव बाबा, ये निश्चय रखो। ये बाप का ही काम है, पतितों को पावन बनाना, ज्ञान सुनाना। बाबा कहते तुम्हारा तो अब लंगर उठ चुका है। शूद्रों का लंगर नहीं उठा, बुनाव खड़ी है, लेकिन तुम्हारी बोट चल चुकी है। चेक करे मेरी बोट चल चुकी है, अगर चल चुकी है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, एक तो विकर्मों से बचने के लिए हर घड़ी, मतलब घंटे में एक बार अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, मतलब परमधाम में जाएंगे और बाबा के पास बैठेंगे। कोई भी असत्य कर्म नहीं करेंगे। मृत्यु सामने है, क़यामत का समय चल रहा है, इसलिए अनेक आत्माओं को जो कब्र दाखिल हो गई अर्थात देह अभिमान में चली गई, उनको जगाना है। अब इस छीछी दुनिया में कोई कामनाएं नहीं रखनी है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार करना है, और इस कार्य में बाबा का संपूर्ण मददगार बनना है। आज का बाबा का वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाबा कहते हैं बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। जो भी बाबा के खजाने मिले ना, उनको प्रयोग करके देखो, उससे क्या होता है। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। मतलब जितना बोलना उतना ही बोलो, जितना सुनना उतना ही सुनो। बाबा कहते हैं जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वो आप 1-2 सेकंड में कर लो। इतनी शक्ति जमा हुई। बाबा कहते हैं कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। वो हमें करना है। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार की स्मृति में रख सदा चल रहो। हमेशा आदि और अनादि, अनादि मतलब परम धाम, आदि मतलब सत्य गुण संस्कारों को इमर्ज रखो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। योग के प्रयोग द्वारा
हर खजाने को बढ़ाने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हो। क़यामत के समय पर अनेक आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देने वाली, घड़ी घड़ी अशरीरीपन का अभ्यास करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।